आप लड़ने के लिए बात बोलते हैं। अभी कस की एक थप मारे नहीं सर, ये ठीक है। भाई जी को भी ऑफर कर रहा था, हॉस्पिटल में उसकी मालकिन आई, हमको कहा कि भाई आपको जी को जितना भी ऑफर पैसा कर चाहिए आपको पैसा पैसा दे देते हैं, आप केस को मैनेज कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोग नहीं। पूरा प्रयास किया गया हमें भी पैसा देने का, धमकी दे दिया गया। हॉस्टल ऑनर और जो संचालक है वो दोनों का मिली भगत है सर, वही दोनों की और धमकी दिया जा रहा है सर ऊपर से। कौन धमकी दे रहा है? और थाना प्रभारी बताए तो सर, बोले कि 10 साल के बाद पता चलेगा आपको। of vagina consistent with sexual violence cannot be ruled out. हॉस्पिटल में सर जानबूझ के लड़की को मार दिया गया सर। जब होश में लड़की आई, ये तो स्टार्टिंग में इन लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम डीजी उनको डीएसपी साहब से यही पूछे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की है वो परफेक्ट बात क्यों नहीं बोले। शाहजहां बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए कि कौन कौन लोग लेकर गया। बिल्कुल जो लोग आरोपित हैं वही लेकर गए हैं, लेकिन अभी उस फुटेज पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग बार बार कह रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में गायत्री जिस संदिग्ध हालत में मिलती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि उसके साथ दुष्कर्म होता है। हम उसी के गांव में मौजूद हैं। आज प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। परिवार से मिलते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान परिवार वाले ये कहते हैं कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले को घुमाने फिराने का प्रयास कर रही थी, दबाने का प्रयास कर रही थी और बहुत सारी बातें एसएचओ के ऊपर जो बड़ा आरोप लगाया गया है कि एसएचओ ये बात कह रही थी कि देखिए 10 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा। मतलब डराने का यानी धमकाने का प्रयास भी किया गया है परिवार वालों को। और प्रशांत किशोर के सामने जब परिवार वाले ये सारी बातें कह रहे थे तो आप उसको भी सुन लीजिए। और फिर प्रशांत किशोर ने ये आश्वासन दिया है कि देखिए आप लोग आइएगा मेरे साथ, हम खुद जो है डीजीपी से वक्त मांगेंगे, जा करके मिलेंगे और इस पूरे मामले में न्याय की मांग करेंगे। देख लीजिए परिवार वाले और प्रशांत किशोर से किस तरह से बात कर रहे हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर उनको आश्वासन दे रहे हैं। अपना डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। आप एक जगह आपकी पार्टी बड़ा था, अपने धनबल का प्रयोग करके मामले को डाइवर्ट करना चाहा। मकान मालिक भी उतने दोषी हैं। हॉस्टल वाले की इतनी ताकत पड़ी होगी। 20 से ज्यादा हॉस्टल है, 2 साल पहले कुछ नहीं था। और शंभू हॉस्टल का मतलब समझिए कि कई इकाई चलती है वहाँ, और बड़ा माफिया हो चुका है। वैसे उसके पास अगाध है। भाई जी को भी ऑफर कर रहा था, हॉस्पिटल में उसकी मालकिन आई, हमको कहा कि भाई आपको जी को जितना भी पैसा ऑफर चाहिए कर आपको पैसा पैसा दे देते हैं, आप केस को मैनेज कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोग नहीं। पूरा प्रयास किया गया हमें भी पैसा देने का, धमकी दे दिया गया। हम खड़े हैं न्याय के लिए, जब गए थे न्याय के लिए हम खड़े हैं भैया। एमसीएच की रिपोर्ट लेने के लिए थाना मुझे बुलाया था 8 बजे बुलाया था। उसके बाद थाना प्रभारी की तरफ से होता है कि आप 10 साल तक वेट कीजिए, 10 सालों के बाद पता चलेगा आपको। 10 साल के बाद पता चलेगा। अब ये आप खुद पत्रकार हैं, आपकी माँ जिला पार्षद है, तो आपको कोई एकदम ऐसा तो है नहीं कि आप समाज में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तभी तो इतना मतलब मामला बढ़ सका है। आप लोग आस में, आप लोग के संज्ञान में बातें पहुंची, यही वजह है कि हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए। नहीं तो यदि थोड़ा सा भी कमजोर परिवार का रहता तो लोग वहीं पर दफना देता। देखिए वहाँ पर ये हुआ है कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी या दामाद कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है और अपने पदस्थापन का, वहाँ पदस्थापन का फायदा उठाकर वहाँ के डॉक्टर से गलत केस हिस्ट्री बनवाकर और सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाहा और प्लांट कर दिया रूम में नींद की गोली 90 गो प्लांट किया गया। गूगल पर उसका मतलब जो है सर्च हिस्ट्री में डाल दिया गया कि सुसाइड कैसे किया जाता है। ये सब मतलब प्लांट था, केस को डाइवर्ट करने का तरीका था ये सब। नहीं, ये तो मान लीजिए जो दोषी है वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पुलिस क्यों उनके साथ होगी? पुलिस पैसे के लिए, धन बल के लिए, बस पैसा। प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे पहले बार सब जब प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों? जब ये हमारी लड़की को सबसे पहले जो आरोपित हैं वो ले गए शाहजहां बाबू के नर्सिंग होम में। शाहजहां बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए कि कौन कौन लोग लेकर गया। बिल्कुल जो लोग आरोपित हैं वही लेकर गए हैं, लेकिन अभी उस फुटेज पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शाहजहां बाबू के नर्सिंग होम का भी फुटेज निकलवाइए, जहां पहला बार लोग एडमिट कराने के लिए ले गया है। यदि वो निकलेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कौन कौन लोग शामिल थे। कौन सिटी एसपी है जिसके अंडर है ये? 4 है ना? अभिनव एएसपी है। कौन सा है? पटना 4 भाग में है ना? ईस्ट में शायद है सर। अभी शाहजहां बाबू के यहाँ जो ले गया है मेन तो एसपी ना होंगे वहाँ पर।
नहीं वो तो एसएसपी। हम लोग उनसे बहुत लड़े हैं, प्रणव या अभिनव नाम है, बहुत लड़े हैं उनसे, 3 घंटा हम लोग लड़े हैं उनसे। अभिनव के साथ चेंज भी कर हम दिया लोग पर लाठी भी चार्ज किए, हम लोग पर केस भी किए। दबाने मामला को दबाने के लिए। आज एक और अरेस्टिंग किया है, नहीं, लेकिन हमारी मांग यह है, आप इसको पहुंचाएं यहाँ तक कि शाहजहानंद जो शाहजहां का जो अथी है, वहाँ जो लोग लेकर गया हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, वही लोग लेकर गया जो उसमें आरोपित है। परिचय कुमार कौन? पटना एसपीसीटी है। परिचय जो हम लोग के साथ लड़ रहे हैं, तो जिनसे हम लोग वो नहीं, क्या नाम है? वो अभिनव। अभिनव भी तो दोषी है। ना भाई, हम लोग मांग रहे हैं कैसे इन्वेस्टिगेट करना, वो तो पुलिस का काम है। हम लोग को तो ये कहने की जरूरत है कि न्याय होना चाहिए। लेकिन कोई साक्ष्य तो दे सकते हैं, कोई जानकारी। साक्ष्य तो लोग बताया ही सर होगा। अभी भी पूरा केस को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी भी वो क्या है, रीवेरिफिकेशन के लिए अब उनका क्या जवाब है, मैं रीवेरिफिकेशन के लिए एम्स में भेजा हूं। अभी भी निपाई पोताई करने की बहुत ही कोशिश किया जा रहा है इस केस को। और आप लोग जब तक नहीं एक साथ होकर इस लड़की के न्याय दिलाइएगा सर, नहीं मिलेगा न्याय। मैं मामा हूँ सर लड़की के। हॉस्टल का लोग दोषी है कि हॉस्टल का लोग, मतलब बाहर का कोई सर इन्वॉल्व है? और हॉस्टल बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं। हॉस्टल का है सर, और जो संचालक करता है ये अपना हॉस्टल ऑनर और जो संचालक है, वो दोनों का मिली भगत है सर, वही दोनों की है। नेम्ड एफआईआर किए हैं? नहीं, स्टार्टिंग में नेम्ड एफआईआर नहीं किए थे सर। बाकी हम हम तो पुलिस से कर दिए, 0 FIR जो होता है, इनसे ऊपर तो बयान लिखवा है। नहीं, आप लोग अपनी ओर से दिए होंगे ना भाई, आपका हाँ, शक क्या है? यस सर। शंका वगैरह आप शंका शक आपसे आपने क्या लिख के दिया है? हमारे लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है। FIR की कॉपी में क्या लिखे? नहीं, आपने हॉस्टल के मालिक वगैरह और कुछ लिखित में कुछ आरोप लगाया है? नेम्ड इन्होंने नहीं किया। नेम्ड नहीं किया था सर, लेकिन आरोप लगाए हैं सर। इन लोगों को कैसे पता रहेगा कि कौन किया है कौन नहीं किया? इन लोगों ने ये लोग थाना में गए, और थाना में गए तो वहाँ पे 0 FIR हुआ दूसरे थाना में, और उसको जो है ट्रांसफर किया गया उस थाने में। और 17 साल ये बोलते रहे कि 17 साल 4 महीना की बच्ची है, 17 साल 4 तो ये बोले 17 साल 4 महीना की बच्ची है। वो लोग बोला कि 17 साल क्रॉस कर गया ना, तो 4 महीना हो गया तो 18 ही साल लिखा जाएगा। 18 साल लिख दिया लोग। नहीं तो उसमें तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा ना? सब मैट्रिक, आधार कार्ड, सब सर्टिफिकेट में सेम मैट्रिक रहेगा तो 18 से कम हो तो पॉस्को लगेगा ही लगेगा। 17 साल 4 महीने 2 दिन। 17 साल 4 महीने पॉस्को लगेगा ही लगेगा। एक महीना भी कम है तो लगेगा। आपके पास तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा ना? दिया हुआ है। एसपी से बात किया जाए, एसएसपी से टाइम ले, एसएसपी को बोलते हैं। सर ये देखिए, ये सब निशान इन्होंने न कहीं जिक्र किया। जब लड़की का है, ये सब जो निशाने हैं ना, ये सब तो देखे हम, मल्टी निशाने हैं सर, जो इन्होंने कहीं डीजीपी वगैरह से आप लोग मिल लिए हैं? डीजीपी साहब मिलना नहीं चाहते। कल इनसे मैंने बात भी किया था। से भी नहीं मिला। भाई समस्या क्या हो जाता है, किसी के घर पे कांड होता है ना, तो उसका पूरा परिवार वाला तो नहीं FIR, और उसके बाद से उस श्राद्ध क्रम और ये सारी चीजों में व्यस्त हो जाता है। जो कापी है ना, जो आपने कंप्लेन किया है, उसका दे दीजिए। ये खाली FIR जो है कंप्लेन का ले लीजिए, और हम लोग एसएसपी को मिलते हैं। और आपके घर से कौन आएगा, कौन चलेंगे साथ? मामा चलेंगे, हम चलेंगे सर। आप चलेंगे? ये शुरू से लड़की के भाई कौन है? तो सर नर्वस है। अरे भाई नर्वस नहीं, ठीक है, चलेगा सर, वो भी चलेगा। फादर से भी चल सकते हैं सर। हम वहाँ टाइम हम लोग ले लेते हैं। इनको लीजिए ना सर, आइए। नहीं सर, फादर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपकी बच्ची गई है, आपको हिम्मत करके चलना हाँ पड़ेगा। चलेंगे। हम लोग लेते हैं इनका सब। तो देखिए, अब ये चीज है ना, अभी तो उतरी पहने हुए हैं। अभी कहाँ जाएंगे? वही तो कह रहे हैं। जी जरूरत पड़ेगा चलेंगे। मामा है रिपोर्ट सब देखिए। चाचा है। चाचा लाल बाबू हाँ, वो तो पोस्टमार्टम बताए रिपोर्ट आया है हैं। ना, हाँ वो दिखाइए सर को, किसान सर को। मतलब उसमें थोड़ा ये होता है ना कि नीतीश फादर मदर भाई हमको कोई भी नहीं रहेगा ना, नहीं तो रहेगा। पुलिस ये कहेगा कि लोग दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं ये रहेगा। हम लोग एक आदमी कोई, चाहे बाकी आप लोग रहिए। हाँ ना हम सर, लोग कोई नहीं, नहीं सर। राहुल रहेंगे और ये चल जाएंगे। लाल बाबू पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर के दीजिए ना, जो आया है उसमें प्रशांत सर के दीजिए। जो भी रिपोर्ट लीजिए पोस्टमार्टम वाला भी, क्या उसमें बोल रहा है। आगे जाके हो सकता है वहाँ भी पैसा बिके, लिप पुत कर सकता है। एम्स में भी सुन रहे हैं कि एम्स बढ़ गया, फेसबुक पे मेरा दिख रहा है। अब एम्स में भी चेकिंग होगा। वो करने दीजिए ना। ओरिजिनल कॉपी कहाँ है लाल बाबू? मोबाइल में होगा, ओरिजिनल को भी इसमें दिख नहीं है। जेनिटल इंजरीज एंड फिजिकल इंजरीज
present over the body of marks of the violence Marks and of struggle violence. signs. Recent use of force and forceful penetration. लिखा तो है clear तो लिखा है। यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में साफ लिखा हॉस्पिटल है? में हुआ। अभी हिंदी में तो गंदी बात ही लिखी है, उसको बोलने क्या मतलब? सोशल हरासमेंट हुआ है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। Penetration of vagina consistent with sexual violence cannot be ruled out. हॉस्पिटल में सर जानबूझ के लड़की को मार दिया गया सर। जब होश में लड़की आई, ये तो स्टार्टिंग में इन लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम डीजी उनको डीएसपी साहब से यही पूछे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की है वो परफेक्ट बात क्यों नहीं बोले? वो एक आपने क्यों बोला कोमा में लड़की? कोमा में लड़की तो गई नहीं थी, वो होश में आई, चार घंटे होश में भी रही, उससे परिवार से आप मिलने नहीं दिए। दबाव कौन बना रहा है? दबाव सर ये थाना बोल रहा है कि आपके पास ये कॉपी है? जी मेरे पास है सर। इसको ले लें। ये सर सर कहा और धमकी दिया जा रहा है सर ऊपर से। कौन धमकी दे रहा है? और थाना प्रभारी बताए तो सर, बोले कि 10 साल के बाद पता चलेगा आपको। पोस्टमार्टम के बाद कुछ नहीं बोला है। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद बोला है लोग। पोस्टमार्टम के बाद ही तो बता रहे हैं केस आपको। रिपोर्ट से क्या हो जाएगा कि 10 साल बाद पता चलेगा। समझ रहे हैं बात को? आपको वहाँ थाना प्रभारी धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कल ही नाइट में दिए हैं। बिल्कुल 10 साल बाद पता चलेगा। धमकी दिया जा रहा है। पता चलेगा। कुछ अंदर कुछ किया है? थाना प्रभारी आपको ये बोले हैं? हाँ जी। सर, थाना प्रभारी बोले। और हम ही उसको सर जो रिपोर्ट जो देने के जेल लिए में गया है सर, हम लोग के वो बुलाया सुबह गया। से उसको बैठा के हम लोग और 11 हीटर बजे तक आ से रहे थे। थाना में बैठे रात को 9 बजे तक बैठे हुए थे सर। हम लोग के बाहर मॉर्निंग में हम गए थे। मॉर्निंग में भैया गए थे। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है सर? वो वीडियो दिखला रही है गाइनो का, वहाँ प्रभात मेमोरियल का, मैं खुद देखा हूँ इसलिए बोलो। उसमें क्या है कि वो सीधा डॉक्टर बोल रहे कि इसके साथ कुछ असल्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं, और वो खुद दिखला रही है। ये पोस्टमार्टम वाला भी दिखलाई है अपने मोबाइल पे, और उसमें पेनिट्रेशन वाला दिखला रहा है। तो हम बोले कि खुद के आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, आप खुद फिर चुप हो गई। पूरी तरह से ये लोग मिला हुआ था कल सर। शाम को हम लोग कम से कम 15-20 बार वो एसएचओ के पास कॉल करने गए हैं, वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। सरकार हाँ, की पूरी तरह हाँ, मिलीभगत है। प्रथम दृष्टा से यही होता है कि प्रशासन किस तरह से पहला प्रूफ कर दिया कि नहीं हुआ है। होटल नहीं, संचालिका जब का जो दूसरी बार हुआ दामाद तो है ऐसे वो एक क्यों कर रहा है? मेमोरियल में डॉक्टर है, और वहीं इलाज चल रहा था वैसा, तो वो अपने सहकर्मी डॉक्टर से मतलब वो गलत रिपोर्ट करवा दिया, गलत केस हिस्ट्री बनवा दिया। मेन कहानी यही है, और वहीं के गाइनों की रिपोर्ट पर मतलब ये लोग सुसाइड डिक्लेयर कर रहे थे। और हमको बोले कि ये अपने सरकारी साथी साइट डॉक्टर पे से लोग- जो गाइनों में है, उसी अस्पताल में जो कार्यरत है, उससे ही कहवा दिया कि मतलब कोई केस नहीं है। वो आप लड़ने के लिए बात बोलते हैं। हाँ, अभी कस की एक थप मारे नहीं है सर, बेटी क्या था? तो ऐसे कैसे हो गया? लड़का से बतिया था। तो देखा आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग आइए, हम डीजीपी से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्होंने पढ़ी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि देखिए दुष्कर्म तो हुआ ही है इस बच्ची के साथ। पहले क्या बताया गया था? परिवार वाले कहे कि पहले कहा गया कि गोली खा करके, नींद की गोली खा करके उस बच्ची की मौत हुई है, जबकि परिवार वालों का यह आरोप है कि वहां पर नींद की गोली बाद में रखी गई थी और इस पूरे मामले को भटकाने का प्रयास किया गया था। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या प्रशांत किशोर के आने से, उनके सहयोग से परिवार वाले न्याय के करीब पहुंच सकते हैं? परिवार वाले जाएंगे, डीजीपी से मुलाकात होगी, क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।